श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। अष्टमः सर्गः। केकई का कोप भवन प्रवेश। एव मुक्ता तू केकई क्रोधेन ज्वलित नना दीर्घमूषणम विनी स्वेश्या मंथरा मिदम ब्रवीत। जब मंथरा ने केकई को इस प्रकार की पट्टी पढ़ाई तब क्रोध के मारे केकई का मुख लाल हो गया। वह दीर्घ एवं गरम श्वास लेकर बोली, अयध्य राममितः क्षिप्रम वनम प्रस्थाप्य मह्यम यौवराज्य चा भरतम क्षिप्रमेवाभिषेच्य। मैं आज ही राम को वन में भेजती हूँ और शीघ्र ही भरत को युवराज पद पर अभिषिक्त कराती हूँ। इदम त्विदानीं स्पश्य केनोपायेन मंथरे भरतः प्राप्नुयाद्राज्य न तु रामः कथंचन। हे मंथरे, इस समय कोई ऐसा उपाय सोच जिससे भरत को ही राज्य मिले, राम को किसी भी प्रकार राज्य ना मिले। एवं मुक्ता तू सा देव्या मंथरा पापदर्शिनी रामार्थ मुह हिंसंती केकई मिदम ब्रवीत। केकई के ऐसा कहने पर पापनी मंथरा श्री राम का सर्वनाश करने के लिए केकई से बोली, पुरा देवासुरे युद्धे सह राजभिषिभिः प्रतिः आगच्छत्वा मुपाध्याय देव राजस्य सहस्कृतः। एक बार जब तुम्हारे पति देवासुर संग्राम में सब राज ऋषियों सहित इंद्र की सहायता करने के गए थे तब तुझे भी अपने साथ ले गए थे। तत्र करो मनु युद्ध राजा दशरथस्था असुरेश्य महाबहु शस्त्रेश्य सकलीकृतः। वहां पर महाराज दशरथ ने उन असुरों के साथ घोर युद्ध किया। राक्षसों ने भी महाराज के सारे शरीर को छलनी कर डाला। अपवह तोव्या देवी संग्रामन नष्ट चेतनः तत्रापि वीक्षतः शस्त्रेस्त पतिस्ते रक्षतस्तव्या। जब महाराज मूर्छित हो गए तब तू उन्हें रणक्षेत्र से बाहर ले गई। जब वहां भी उन पर प्रहार होने लगे तब तुमने बड़े यत्न से उनकी रक्षा की। तुष्टेन तेन दतो ते द्वो वरो शुभ दर्शने सा त्वयोक्तः पति देर्भिः यदेच्छ्यं तदा वरो गृहीयामिति ततेन तथेयुक्तं महात्मनः अनभिज्ञा ह्यहं देवी तत्येव कथिता पुरः। हे शुभ दर्शने, उस समय महाराज दर्शन ने प्रसन्न होकर तुझे 2 वर दिए और कहा कि जो इच्छा हो सो मांग। तब तूने कहा था कि अच्छा, जब आवश्यकता होगी तब मांग लूंगी। मैं तो इन सब बातों से अनभिज्ञ थी। वहां से लौटकर तूने ही ये सब बातें मुझे बताई थी। तो वरो याच्य भर्तस्य भिषेचनम प्रवंजनम चा रामस्य त्वं वर्षाणि चतुर्दशः। उन वरों में से एक से तू भरत का राज्याभिषेक और दूसरे से श्री राम का 14 वर्ष के लिए वनवास मांग ले। चतुर्दश ही वर्षाणि रामे प्रव्रजिते वनम प्रजा भगवत स्नेह स्थिरः पुत्रो भविष्यस्ति। इन 14 वर्षों में जब तक राम वन में रहेंगे तब तक सब प्रजा जनों का तेरे पुत्र के प्रति अनुराग बढ़ जाने से इसका राज्य अटल हो जाएगा। क्रोधागारः प्रविश्याद् क्रुद्धेवाश्पतेः सुते शेषवानहित्याह त्वं भूमो मलिनवासिनी। हे अश्वपति पुत्री, इन वरों को पाने के लिए तू मैले वस्त्र पहनकर बिना बिछौना बिछाए क्रुद्ध होकर कोपभवन में जाकर भूमि पर लेट जा। माँ स्मेनम प्रत्युदीक्षेथा माँ चैनम विभाक्षिता रुदंती चापी त्वं दुष्टद्वा जगत्याम शोक लालसा
जब महाराज दशरथ आवे तब तू ना तो उनकी ओर देखना और ना उनसे कुछ बात करना, केवल शोकातुर होकर भूमि पर पड़ी रहना। दयिता त्वं सदा भर्तुन में नास्ति संशय तुत्कृते सा महाराजो विदेशद्यपि हुताशनम। तुम अपने पति को सदा प्रिय रही हो, इसमें मुझे कुछ भी संदेह नहीं है। तुम्हारे लिए महाराज अग्नि में भी कूद सकते हैं। मणि मुक्ता स्वर्ण च रत्नानि विविधानि च दधा दशरथो राजा मां स्वतेषु मनः कृतः। परंतु स्मरण रखना महाराज, तुझे कितनी ही मणियां, मोती, सोना और भांति भांति की बहुमूल्य वस्तुएं देना चाहें तो तू उनमें फंसना मत। यदा तू ते वरम तथा तस्य यथोक्त प्राप्य राघवः व्यवस्थाप्य महाराजम त्वमिम वृणीया वर्णम। जब महाराज दशरथ स्वयं तुझे भूमि से उठाकर वरदान देने को समुदित हो तब महाराज से प्रतिज्ञा आदि कराकर यह वर मांगना। रामम प्रवज्याय रणे नव वर्षाणि पंच च भरतः क्रियताम राजा पृथिव्या पार्थ वर्षभम। हे नृपश्रेष्ठ, राम को 14 वर्ष के लिए वन में भेजो और भारत का राज्याभिषेक करो। एवं प्रभाजितशेव रामो रामो भविष्यस्ति भरतस्य हता मित्रस्तवः राजा भविष्यस्ति। इतने दीर्घ समय तक वन में रहने पर राम की प्रीति लोगों के हृदय से निकल जाएगी और तुम्हारे पुत्र भरत शत्रु रहित होकर राजा बनेंगे। येन कालेन रामस्य वनात् प्रतिज्ञामिष्यति तेन कालेन पुत्रस्ते ऋणमूलो भविष्यस्ति। जब तक राम वन से लौटेंगे तब तक भरत के राज्य की नींव दृढ़ हो जाएगी। गतोदके सुते बंधो न कल्याणी विद्यते उत्तिष्ठो कुरु कल्याणी राजा नम मुनुदर्श्य। हे कल्याणी, जब जल बहकर बाहर निकल जाए तब बांध बांधने से क्या लाभ। अतः उठ और अपने कार्य साधन में लग और महाराज को यह दिखला कि मैं क्या कर सकती हूँ। तथा प्रोत्साहिता देवी गत्वा मंथ्रया सह क्रोधागारः विशालाक्षी सौभाग्य मद गर्विता। इस प्रकार मंथरा द्वारा प्रोत्साहित की हुई विशाल नेत्रों वाली केकई सौभाग्य के मद से गर्वित मंथरा सहित को भवन में पहुंची। अनेक शत सहस्त्र मुक्ताहारम वर्णाना अवमुच्य वर्णाणी शुभान्या भारणानी च। वहां पहुंचते ही केकई ने कई लाख के मोतियों के एक हार को तथा अन्य मूल्यवान आभूषणों को उतारकर पृथ्वी पर फेंक दिया। तया तान्य पविधानी मूल्यान्याभरणानि च अशोभ्यंत वसुधान नस्त्राणि यथा नभः। भूमि पर बिखरे हुए वे आभूषण ऐसे जान पड़ते थे जैसे आकाश में तरागण शोभित होते हैं। क्रोधागारा निपतिता सा वभो मलिनाम्बरा एक वेणी दृणा वधवा गतस्तवेव किन्नरी। मैले वस्त्र पहने हुए कोप भवन में पड़ी केकई सब केशों को एकत्र कर और एक दृढ़ गांठ लगा स्वर्गलोक से गिरी हुई किन्नरी के समान जान पड़ती थी। ततो हेमोपमा तत्र कुब्जा वाक्य वशगतः सविष्य भूमो केकई मंथरा मिदम ब्रवीत। उस समय स्वर्ण के समान रंग वाली केकई कुबड़ी मंथरा की बातों में आ भूमि पर लेटकर मंथरा से कहने लगी, इहि वा मां मृता कुब्जे नृप्याया वेद्यस्यसि वनम तू राघवे प्राप्ते भरतः प्राप्यस्ति शितम। हे कुब्जे, या तो तुझे महाराज को मेरे यहाँ मरने की सूचना देनी पड़ेगी या राम को वन जाना पड़ेगा और भरत को राज्य मिलेगा। न स्वर्णेन में हर्थो न रत्नेन चा भोजने एष में जीवतस्यांतो रामो
यद्यभिषेच्यते। अब मुझे आभूषणों से, रत्नों से और स्वादिष्ट भोजनों से कोई प्रयोजन नहीं है। अब तो यदि राम का राज्याभिषेक हुआ तो मेरे प्राणों का ही यही अंत हो जाएगा।